अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादोबाद होंगे। तो आप सबको वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और यहाँ पे देखें जी, अरूश बिल्कुल रेडी होके खड़ी है। और किस लिए खड़ी है ये भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो ये देखें, इसने वाइट आज नए वाले शूज़ पहने थे, ये आपको दिखा रही है। बड़े प्यारे थे ये, इसकी खाला जो है वो दुबई से लेके आई थी। तो ये दिखा रही है कि ये मामा मेरे शूज़ भी दिखाएं। और ये जीन्स पहनी थी ब्लू कलर की, और ऊपर ये हुडी पहनी थी, ये भी बड़ी प्यारी थी। ये पिछले साल की थी, मैंने ली थी सदर से। तो एक दो दफ़े इसने पहनी थी। तो अब जब मैंने ये कपड़े निकाले थे सर्दियों के, 2 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था व्लॉग, तो ये भी फिर मैंने सारी निकाल ली थी। मैंने कहा अब तो सीज़न आ गया है, सर्दी आ गई है, तो ये इसको पहना लेती हूँ। और ये इसकी आप ही ने इसकी चुटिया बनाई थी। ये देखें, इतनी प्यारी फ्रंच बनाई थी इसकी। ये देखें, दिखा रही है नीचे ऊपर से ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी इसकी ये वाली। ये देखें, तो ये बिल्कुल रेडी होके खड़ी थी, आगे पीछे से अपने कपड़े अपनी तैयारी दिखा रही थी। और आज हमने जाना था जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ में लोक विरसा लगा हुआ था। मेला जो लगता है साल में कभी एक बार लगता है, कभी 2 बार लगता है, तो अभी लगा हुआ था। और आज सैटरडे था और संडे को इसका लास्ट डे था मेले का। तो हमने कहा चलें आज सैटरडे है तो आज जाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर आते हैं। हम हर साल जब भी लगता था हर साल जाते थे, लेकिन बस 2-3 साल हो गए हैं हम नहीं गए थे। कोरोना के मतलब कोरोना के बाद हम नहीं गए थे। जब से कोरोना हुआ था उसके बाद नहीं गए थे। तो आज फिर हमने कहा चलें। बच्चों ने भी काफ़ी ज़िद की हुई थी कि आज जाना है, वो देखना है, बड़े ही अच्छा होता है। तो अरूश को तो अभी थोड़ा सा याद भी नहीं था, 2-3 साल पहले गए थे, 2-3 साल हो गए थे। तो इसको ख़ास याद नहीं था, तो कहती है मैंने तो आज जाना है। तो बस तैयार होके तो फिर इसने अपना ये देखें, मोटर से इसने ये अपना कोट पकड़ लिया था। ये भी मैंने निकाला था तो पकड़ लिया था कि मामा इतनी ऊंचाई पे जाना है, इतनी दूर, तो उधर ठंडी जगह होगी, ठंड ज़्यादा ना हो, तो मैं तो कोट साथ लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा कोट की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना भी अब मौसम नहीं है कि कोट वाला इतना मोटा कोट, आपने इतनी मोटी हुडी पहनी हुई है। लेकिन फिर ये साथ ले गई। और फिर जी फिर रास्ते में कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई शेयर नहीं किया आपसे। तो ये फिर हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो बस यहाँ पे यही है कि है चारों सूबों के जो हैं वो लोग आते हैं, चारों सूबों के अपनी अपनी सकाफत लेके आते हैं, हर चीज़ लेके आते हैं। और यहाँ पे कुछ शॉप लगा लेते हैं, कुछ वैसे स्टॉल लगा लेते हैं। और फिर सारे लोग आते हैं, ये देखते हैं। खाने अच्छे तरह तरह के खाने होते हैं यहाँ पे, बहुत ही मज़े के। सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी चारों सूबों की होती हैं। तो हम तो बस जितनी देर भी इधर रहे थे सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को यहाँ पे देख रहे थे। बहुत ही मतलब आप यकीन करें कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर जो है ना वो हैंड वर्क होता है, तो बहुत ही प्यारी। कुछ जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि हमारी रेंज से समझे बाहर थी। कुछ जो मुनासिब थी, कुछ बिल्कुल हल्की प्राइस में थी, इस तरह से मिली जुली थी ना। लेकिन थी बहुत प्यारी। जो चीज़ देखते दिल करता कि बस वही ले लें। सारे पे गए थे, सिंध पे गए थे, खैबर पख्तूनख्वा पे, पंजाब पे, जितने जितने मतलब स्टॉल लगे हुए थे सारों पे हम गए थे। तो ये देखें, एक डॉली सी पड़ी हुई थी। तो मैंने भाई साहब से पूछा कि इसकी क्या प्राइस है, तो उन्होंने कहा इसकी तो 5000 है। मैं पहले समझी कह रहे हैं 500। फिर मैंने रिपीट किया तो कहते हैं नहीं 5000 है। तो मैंने कहा अब इतना भी इसमें 5000 वाली क्या बात है, ये तो सारा हाथ से बनी हुई है। और बंदा इतना भी इस पे खर्चा नहीं आया। लेकिन बस ले जाते हैं कुछ लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं। तो प्यारी थी ये वॉज वगैरह, बहुत ही मतलब ना हर चीज़ को हमने डिटेल से देखा। कुछ चीज़ें हमने ली भी थी। वो तो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। मैंने कहा वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इतनी लंबी तो अभी भी काफ़ी लंबी बन गई थी आज। लेकिन प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो न्यू है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो ओल्ड हैं वो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। तो ये भी मुझे इतने प्यारे पसंद आए थे। लेकिन ये 5000 का था ये वाला। मैं सारी चीज़ों की साथ साथ प्राइस पूछ लेती थी कि जो भी है साथ साथ अच्छा है कि प्राइस पूछ लें, कोई बंदा ले भी सकता है फिर। तो यहाँ पे हर तरह के हैं, जैसे एंटीक से होते हैं ये पड़े हुए थे। और ये भी देखें, ये दोनों की सेम प्राइस थी। ये वाला ऊपर ये जैसे कुआं सा बना होता है और नीचे वो घड़ा सा पड़ा हुआ है। और इसको हाथ से चलाने वाला जो कुआं होता है, पानी उसमें डालें। लेकिन था बहुत प्यारा,
माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इनकी छोटे छोटे डेकोरेशन पीस थे, लेकिन थे बहुत प्यारे। तो काफ़ी देर हम देखते रहे। और ये प्लेटें थी, ये सबसे बड़ी प्लेट जो थी ये वाली, ये 5000 की बता रहे थे। उससे जो छोटी थी वो 2000 की थी, और सबसे छोटी जो थी वो 1000 की थी ये वाली। तो फिर मैंने भी सारी की प्राइस पूछी यहाँ पे। ये आप देखें, साथ साथ आप देखते भी रहें। सबसे ज़्यादा जो हो रहा था ना, वो ये इस तरह की जो बनी हुई थी, मैट थे, टेबल मैट थे, रनर थे, बेड शीटें थी इस तरह की। ये तो ये भी बड़ी प्यारी थी। ये अभी बाहर स्टॉल लगे हुए थे, हम सारा बाहर फिर रहे थे। उसके बाद हम अंदर जो जो अलग अलग उनके जो सूबे थे उनके अंदर हम गए थे। तो ये अभी हम पहुंचे थे तो हम बाहर थे। ये सारी जैकेट्स बनी हुई थी, इनके ऊपर शीशों का काम था, इतना प्यारा एम्ब्रॉयडरी थी, और ऊपर शीशे लगे हुए थे। जैकेट थी, हर साइज़ की थी, टोपियाँ थी, और फिर कुर्ते थे। ये इधर से तो फिर हमने फिर कुछ बच्चों के लिए, मेरी बेटियों ने अपने अपने सूट लिए, कुर्ते लिए यहाँ से। ये बहुत ही प्यारे थे, मतलब पूरा पूरा सूट भी बना हुआ था इस तरह से, शीशे के कढ़ाई के पूरे सूट थे। ये देखें, ये वाले जो हैं, ये एक साइड पे पूरे स्टॉल लगे हुए थे। ये रनर थे, एक बड़ा था, दो छोटे थे, वैसे बड़े भी थे। यहाँ भी, यहाँ से भी मैंने फिर कुछ चीज़ें ली। एक बार तो ये इतना रेट बताते हैं, इतना रेट बताते हैं, यकीन माने कि बंदे का दिल करता है कि अब इनमें से क्या ले ना क्या ना ले। लेकिन फिर ये है कि जो रेट ठीक कराने वाला हो, बारगेनिंग का मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो फिर करा लेते हैं। मतलब हाफ तक मैं तो ले आती हूँ। अच्छा जी, वहाँ पे तो वो डांस हो रहा था, रूज भी साथ खड़ी हो गई थी। और ये देखें, मार्बल की ये सारी इतनी खूबसूरत डेकोरेशन पीस थे। ये मार्बल की प्लेट थी, इनके अंदर ये फ्रूट पड़े हुए थे, फ्रूट भी मार्बल के बने हुए थे। ये लैंप आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे इतने प्यारे ये खूबसूरत से लैंप थे मार्बल के। इनके अंदर लाइट लगी हुई थी और ये जल रहे थे। ये भी बहुत ही खूबसूरत थे ये वाले। आगे आप देखते जाएं, ये छोटी छोटी सी जो होती है कुंडी डंडा, ये थे। और ये सबसे ज़्यादा जो मुझे इनमें पसंद आई ना, ये मार्बल की ये टाइम पीस कह लें, वॉच कह लें, टेबल पे रखने वाली। ये देखें, इतनी ये खूबसूरत थी। लेकिन ये भी 5000 की। इन्होंने बस फाइव, ज़्यादातर चीज़ों की जो प्राइस है ना वो 5000 तक रखी हुई थी, लेकिन ये थी बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी थी। लेकिन ये डर था कि ये तो जिधर रखें फिर ऐसा ना हो एक बार हाथ लगे और नीचे गिर के तो टूट जाए। और ये कुंडी डंडा देखे, ये छोटे छोटे ये डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज़ होते हैं। स्ट्रे थी ये वाली मार्बल की। और बस ये अरूज तो यहाँ पे बल्कि आर्टिफिशियल थे मार्बल के फ्रूट। और ये देखें, ये खा उठा रही थी कि मामा मैं इनको खा ना लूँ, तो मैंने कहा खा लो ऐसे झूठ मूठ का इनको खा रही थी। और ये देखें, ये बहुत प्यारी थी। इसको मुल्तान की ब्लू पोएट्री कहते हैं, इसी तरह मेरे ख्याल में इसका नाम है, मुल्तान की ब्लू पोएट्री। तो इसमें भी बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस भी थे, प्लेटें थी जिनके ऊपर कलमा वगैरह लिखा हुआ था। कुछ ये थे मिसाला डालने वाले जार थे, पिर्च थी, प्यालियाँ थी, कप थे, वॉज थे, इसमें बहुत ज़्यादा वॉज भी थे, कैटल थी, हर चीज़ थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन इन्होंने भी बहुत ही ना ज़्यादा महंगी लगाई हुई थी। आज हालांकि कहते हैं कि जिस दिन मतलब एक दो दिन रह जाएं तो फिर जो चीज़ों की प्राइस है वो कम कर देते हैं, लेकिन ये तो कम करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ चीज़ें मैंने ली थी, उनकी प्राइस मैंने कुछ कम करवाई थी, लेकिन इनसे मैंने काफ़ी कहा कि मुझे आप जार दे दें। तो उन्होंने भी 5000 का एक जार बताया, ये आपको नज़र नीचे आ रहा होगा। तो मैंने कहा भाई 500 है या 5000? तो कहते हैं नहीं, ये अरूश जिसके ऊपर हाथ रख रही है ये 5000 का था। तो मैंने कहा अब इतना भी क्या महंगा, काम तो चले है लेकिन फिर भी। लेकिन सेल हो रहे थे, कुछ लोग इनकी चीज़ें ले रहे थे, कुछ हमारे तरह देख रहे थे और मूवियाँ इस तरह बना रहे थे, पिक्चर बना रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा वॉज भी थे इनके पास। काफ़ी देर हम इनकी शॉप पे खड़े रहे और देखते रहे।
उसके बाद जी हम इस इधर आ गए थे खैबर पख्तूनख्वा में। ये अलग अलग इनके सब जो है ना वो लगे हुए थे। और इधर देखें खैबर पख्तूनख्वा में इतनी प्यारी, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी ना, एक तो ये भी लगी थी एम्ब्रॉयडरी वाली फ्रेम, क्योंकि मुझे ख़ुद भी शौक़ है और मैंने आपके साथ शेयर भी किए हुए अपने पिछले व्लॉग में कि मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी करती थी। इस तरह मेरे घर में भी काफ़ी फ्रेम लगी हुई हैं। तो 2-3 जगह पे मैंने अलग अलग डिज़ाइन की फ़्रेम देखी। एक तो इधर है, एक आगे चल के भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत फ़्रेम थी, ये देखें। ये सारा हैंड वर्क था। मतलब ना इधर लेडीज़ बैठी हुई थी, वो उन्होंने बताया था कि ये सारा हम ने ख़ुद अपने हाथ से बनाई हुई हैं, छोटी बड़ी हर डिज़ाइन की थी। इतनी प्यारी कि मैं तो काफ़ी देर इनके पास ही खड़ी होके इनको देखती रही थी। ये देखें। और कुछ तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि इंसान का अक्ल हैरान रह जाती है कि किस तरह ये लोग बनाते हैं, किस तरह ये काम करते हैं सारा। अच्छा जी, वहाँ पे थोड़ा-सा डांस वगैरह देखने के बाद हम इधर आ गए थे। ये इसको ट्रक आर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी। काफ़ी देर इधर हम इनको देखते रहे। अरूश ने साथ काफ़ी पिक्चर भी बनवाई थी। ये तो बहुत ही प्यारी, इस तरफ भी ये काफ़ी चीज़ें थी। हमने भी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जिधर नहीं गए थे। एक-एक हमारे पास टाइम भी था, तो एक-एक स्टॉल हमने देखा। ये देखें, ये कुआँ सा था ऊपर, तो हम तो समझे ये बहुत मतलब अंदर से गहरा होगा, इसके अंदर पानी होगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली था। तो पहले तो मैं दूर से देख के तो मैं अरूज को मना कर रही थी कि इसके बिल्कुल नज़दीक ना जाना, कहीं अंदर ना गिर जाओ। लेकिन जब मैंने आगे होके देखा तो ये अंदर से खाली था। बस ऐसे ही उन्होंने ना मतलब खूबसूरती के लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ था। तो अरूज भी इसको देख रही थी कि मामा इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो देख लो, इसके बाबा इसकी पिक्चर बना रहे थे, है तो प्यारा ही ना। और ये भी देखें, ये सारी जगह इस तरह से उन्होंने चरपाइयाँ वगैरह रख के। तो यहाँ पे देखें जी, कुम्हार बैठे हुए थे और मिट्टी की चीज़ें इतनी खूबसूरत बना रहे थे। तो यहाँ पे एक सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करने दें। तो उन भाई साहब ने कहा कि चलें आप करें। तो वो भी फिर उनसे पूछ पूछ के कि ये आप कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो साथ साथ बना रही थी। तो मैंने कहा, मैं भी देख रही थी, मैंने कहा ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि 1 मिनट में ये ना बना लेते हैं। उन्होंने अपनी काफ़ी चीज़ें इधर बना के भी रखी हुई थी। और ये देखे, इन सिस्टर ने भी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ उनकी हेल्प से ये मतलब एक प्याला सा तैयार कर लिया था। इसके ऊपर भी थोड़े से उन्होंने काम किया था। काफ़ी ये चीज़ें उन्होंने इधर बना के रखी हुई थी मिट्टी का। और मैंने अब उनसे कहा था कि आप ख़ुद थोड़ा सा बनाएं और हमें दिखाएं कि आप किस तरह से बनाते हैं। तो उन्होंने कहा चले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो वो अब ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये चला रहे थे। और ये देखें, इसके ऊपर ये उन्होंने मिट्टी सी रखी थी। एक हाथ से रखते से दूसरे हाथ से इसको इस तरह से कोई घुमाते थे। ये देखें, साथ साथ थोड़ा सा पानी भी लगाते थे और इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी भी लगा रहे थे। ये देखें, अब थोड़ी सी देर में वो बाउल सा प्याला सा तैयार हो जाएगा। और नीचे इन्होंने ये देखे बर्तन भी काफ़ी डिज़ाइन छोटे छोटे बना के रखे थे। वैसे तो माशाल्लाह ये बहुत बड़े बनाते हैं। ये देखें, एक पाँव की मदद से भी इसको कोई चलाते हैं और हाथ की मदद से भी, और इस तरह ये घूमता रहता है। और जो भी बर्तन तैयार हो, दोनों हाथ भी यूज़ करते हैं और पाँव भी इनके यूज़ होते हैं। और ये बनता रहता है। और इसके बाद जब इन्होंने उतारना होता है तो ये इन्होंने धागा रखा हुआ होता है। धागे को अब नीचे से इस तरह लगाते हैं और ये अलग हो जाता है एकदम से। तो ये उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखें, इस तरह से तैयार होता है थोड़ी सी देर में।
अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा आगे आए तो ये देखिए, ये तो इतने खूबसूरत थे, इंतहाई दर्जे की खूबसूरत, ये सारे के सारे टेबल थे। और टेबल के ऊपर ये सारा हैंड वर्क था ना, उन्होंने अपने हाथों से ये सारे डिज़ाइन बनाए हुए थे, इतने खूबसूरत मतलब पेंट करके, पेंट से ना इतने खूबसूरत बनाए हुए थे, हर कलर में थे। छोटे बड़े टेबल थे, जो भी मतलब यहाँ से गुजर रहा था ना, एक बार तो इनको लाजमी हाथ लगा के देख रहा था कि कितने खूबसूरत। अभी आपको वीडियो में तो ये इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा इस तरफ हो गई थी, तो वो वीडियो में इतनी अच्छी ये पिक्चर नहीं आई थी, लेकिन बहुत ही प्यारे थे, आपको नज़र भी आ रहा होगा। बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे, हाथ लगा के इनको देख रहे थे, और जो ये बनाते हैं वो भी साथ ही बैठे हुए थे, और साथ साथ अपना काम उन्होंने जारी रखा हुआ था, और वो साथ साथ बना रहे थे। ये देखें, ये सिस्टर थी, ये साथ बना रही थी, बहुत ही बारीकी का काम है, नफासत से कर रही थी, एक एक मतलब ना ये इस तरह से सर्कल सा बना रही थी, और ऊपर हाथ से काम कर रही थी। तो हमारा जैसे लोग हों तो एक महीने में भी ये मुकम्मल ना हो, लेकिन ये जो है ना बहुत ही जल्दी बना लेते हैं। तो इधर भी इन्होंने कुछ डिज़ाइन बना के रखे हुए थे, कुछ छोटे छोटे बॉक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बॉक्स बना के रखे होंगे, ज्वेलरी बॉक्स थे, दूसरे मनी बॉक्स थे, मतलब इस तरह की जो भी इन छोटी मोटी इन्होंने चीज़ें बना के सेल करने के लिए इधर भी रखी हुई थी टेबल के अलावा। और यहाँ पे एक भाई साहब थे, वो भी साथ लगे हुए थे, मतलब दोनों लगे हुए थे और अलग अलग डिज़ाइन बना रहे थे। ये देखें, और इतने ये इनके अंदर महारत है, इतनी ये जल्दी से इस तरह से बना रहे थे कि हम तो हैरान हो जाएं कि हम तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब देखें जी, सिंध की तरफ हम आ गए थे। अभी व्लॉग तो बहुत लंबा है, तो मैंने इसको दो तीन हिस्सों में किया हुआ है। जो शॉपिंग की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो दूसरा पार्ट है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन मैंने कहा चले कुछ तो आपसे आज शेयर करूं, इतनी मेहनत से बनाया है तो वीडियो। तो आप साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाएं, और लाइक भी करते जाएं। आज आपने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक भी देने हैं, और सब्सक्राइब करके कमेंट्स में बताना भी है कि किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ देखें जी, ये भी ये हैंड वर्क है, और इधर भी साथ साथ ये सिस्टर बना रही हैं। और सबसे जो अच्छा था, ये देखें, ये भी थे सिंध के, और ये बना रहे थे, ये भी इन्होंने इधर आके, ये इसको अड्डा बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे तो इसका समझ नहीं है, और ये साथ साथ बना रही थी। कपड़ा बनता है यहाँ पे, लुंगी कह लें, कपड़ा कह लें, पता नहीं कोई ऊपर नाम लिखा हुआ था अभी इस दुकान के ऊपर, लुंगी वर्क के क्या, तो मुझे तो अब याद भी नहीं आ रहा। तो ये साथ साथ दोनों तरफ बन रहा था, और इतने ये प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत बना के ना इन्होंने, जैसे कोई शालें होती हैं, मतलब इस तरह से लगाई हुई थी। और काफ़ी लोग इनकी, ये देखे भाई साहब नीचे से कैमरा रख के तो इसकी नीचे से वीडियो बना रहे थे, क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल में ज़मीन के अंदर भी इसको कहीं से ना लगाया होता है। बहुत ही ये भी मुश्किल काम है, और हम तो जब लेते हैं तो कहते हैं कि इतना महंगा, लेकिन इनकी मेहनत देखें। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना डिस्प्ले भी किया हुआ था कि जो आके लेना चाहते हैं वो ले लें। और यहाँ पे देखें जी, ये जो हाथ से बनाते हैं, ये मतलब रोटी रखने वाली वो जो होती हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, टोकरियाँ सी, बास्केट, टोकरियाँ, चंगेरे। तो ये भी साथ साथ बना भी रही थी, और इतनी तेज़ी से ये बना रही थी, हमारे सामने अभी इन्होंने ये शुरू किया था, हम खड़े थे तो इन्होंने शुरू किया, और ये इनकी स्पीड चेक करें, और इतना इन्होंने बना भी लिया था। और इतने प्यारे प्यारे कलर में इन्होंने ये बना की सारी रखी हुई थी, चंगेरें सी थी, बास्केट थी। ये देखें, बहुत ज़्यादा रोटी वगैरह रखने के लिए ना, बड़ी प्यारी प्यारी। और इधर भी ये जी वो मुल्तान की ब्लू पोइट्री आ गई थी। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई थी, यहाँ भी ये कोई बना रहे थे, थोड़ा सी वो कोई चीज़ डालते, फिर उसके ऊपर आग लगाते, और ये इन्होंने टेबल पे भी काफ़ी चीज़ें बना के रखी हुई थी। काफ़ी देर मैं देखती रही थी, पता नहीं ये लकड़ी की कुछ चीज़ें बना रहे थे, तो इनको पता नहीं कोई इससे कलर दे रहे थे कि क्या दे रहे थे। अच्छा जी, ये देखें, ये तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है। एम्ब्रॉयडरी तो मैं ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, लेकिन ये चीज़ इतनी मुझे पसंद आई, काफ़ी देर मैं खड़ी रही। तो ये जो होती है, मतलब जाली, लोहे की जो जालियाँ होती हैं, ये जैसे डोर वगैरह पे, खिड़कियों पे लगी होती हैं, ये जालियाँ थी, और जालियों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, और उसके बाद
इनके चारों साइड पे लकड़ी की फ्रेम की हुई थी। इतनी ये यूनिक सी चीज़ थी, पहली दफ़ा मैंने देखी। और फिर मैंने इनसे पूछा भी कि ज़रा तरीका बताएं किस तरह किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे तरीका बताने से इनकार कर दिया। जो लेडी इधर थी उन्होंने कहा अगर हम आपको तरीका बता दें तो फिर सब लोग इस तरह तरीका पूछेंगे और हम फिर सेल किस तरह से करेंगे, हमारी चीज़ें तो सेल नहीं होगी, आप लोग बना लेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत मुझे समझ आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी कभी एक्सपेरिमेंट इस तरह का करूँगी। इतनी ये यूनिक चीज़ थी। पहली दफ़ा जाली के ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी देखी थी, लोहे की जो जाली होती है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, और फिर साइडों पे इन्होंने लकड़ी के फ्रेम किए हुए थे, और इतनी कस के की हुई थी ना कि कोई इनमें ढीलापन नहीं था, बहुत ही खूबसूरत थी। और ये देखें जी, इधर भी जो ट्रक आर्ट होता है इधर भी आ गया था पंजाब साइड पे हमारी। ये तो खैर मैं पहले भी इस तरह किएगा, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा अपने घर। 2-3 साल पहले इधर से ही लेके गई थी, छोटी सी कैटल थी वो मेरी। और यहाँ पे काफ़ी लालटेन थी, कैटल थी, ट्रक छोटे छोटे रक्शा थे, इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी फ्रेम थी। तो ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी। तो मैंने एक दो चीज़ें ली थी पिछले साल जब मैं कोरोना से पहले आई थी, तो वो मेरे घर में अभी हैं। तो वैसे मैं देख रही थी, ये देखे जैसे एंटीक सी होती है ये लालटेन, बड़े साइज़ की। इसी तरह की मैं सोच रही थी कि मेरी अम्मी के घर भी एक ज़माने में होती थी, अब तो पता नहीं किधर गई है, लेकिन सेम इसी तरह की ना लालटेन होती थी। यहाँ पे पंखे थे कलरफुल से। और यहाँ पे जी अब हम आ गए थे पान खाने के लिए। बड़ा दिल कर रहा था, कभी भी हमने इतना पान नहीं खाया था। मेरे हस्बैंड ने तो कहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं और मेरी बेटी ने फिर यहाँ से लिए। हालांकि हमें समझ नहीं थी कि पान, हालांकि इनके पास हर किस्म के थे ना, इसमें भी कोई होते होंगे अलग अलग, लेकिन हमें नहीं पता था। तो उन्होंने पूछा कौन सा पान खाना है, तो हमने कहा कि जो भी सबसे अच्छा पान है बस हमें वो दो बना दें। तो वो भी हंसने लग गई कि आपने पान खाना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पान में मतलब कैसे कैसे चीज़ें डलवाते हैं। तो हमने कहा हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं है, हमने तो पहले इतना खाया ही नहीं है कभी। एक दो बार पहले, एक बार शक्करपड़िया में आए थे तो उस वक्त कोई बना बनाया लिया था, तो लेकिन ये तो बस अपनी पसंद का जो जो चीज़ें डलवानी है आपने डलवाएं। तो फिर हमने दो यहाँ से लिए, मैंने और मेरी बेटी ने, लेकिन थे बहुत मज़े के ना। तो वो हमें बना के दे रही थी। और इतने ये साफ़ ऊपर से उन्होंने ना इनको रैप किया हुआ था, मतलब कोई धूल मट्टी कोई कुछ नहीं पड़ रहा था। जो भी आप लें तो ऊपर से ये सारे कवर थे। तो इसके बाद जी हम आ गए थे दूसरी साइड पे। ये इधर थी मटका चाय, ये आप देख रहे होंगे साथ साथ बन रही थी मटका चाय। ये भी बहुत ही मतलब ना मज़े की होती है, और तो किसी ने नहीं ली थी, सिर्फ मैंने ही एक कप लिया था। उसी वक्त बना के दे रहे थे। खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल थे। तो यहाँ पे जी आगे आए तो यहाँ पे जी मकई की रोटी और साल सरसों का साग था। तो खैर ये तो हमने नहीं ली, क्योंकि आपको मैंने पहले दिखाया था व्लॉग में कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भी मकई की रोटी बनाई थी घर में। वो शक्कर डाल के बड़ी मज़े की बनी थी, और अभी भी आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं फिर बना लूँगी। तो यहाँ पे ये बन रही थी। काफ़ी लोग इधर लेके तो खा भी रहे थे। तो मैं अभी ये देखें साग को घोटा लग रहा था, और भाई साहब दिखा रहे थे कि ये देखें इसमें साग है और मकई की रोटी है। तो फिर वैसे मैं इनसे थोड़ा सा तरीका पूछ रही थी, मैंने कहा मैं तो इस तरह बनाती हूँ। तो उन्होंने फिर अपना तरीका बताया कि हम तो बस शक्कर नहीं डालते, इस तरह आटा गूँथते हैं और नमक डाल लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मुझे सारा तरीका बताएं। तो उन्होंने कहा यूट्यूब पे हमारा अपना चैनल है। तो उन्होंने फिर चैनल का नाम भी बताया। तो उन्होंने कहा आप उस चैनल को सर्च कीजिएगा तो हमारे सारे जो है ना मतलब खाने उसमें चैनल में आ जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब जी अरूश ने कहा कि मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं, उसको बड़ा शौक होता है ना। उसने सुना हुआ था, लेकिन एक दो बार खाए थे, लेकिन अब कहती है नहीं मैंने यहाँ से गोलगप्पे खाने हैं। तो फिर मैंने यहाँ से फिर प्राइस पता की, तो जो 8 जिसमें गोलगप्पे थे प्लेट, वो थी 180 की, और जो थे 12 जिसमें गोलगप्पे थे वो 250 की थी। फिर मैंने कहा चले बड़ी प्लेट ही ले लेते हैं 250 की, क्योंकि हस्बैंड ने तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, मैंने और दोनों बेटियों ने ही खाने थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे
250 वाली बना दें जिसमें ना 12 गोलगप्पे होते हैं। तो इतने उन्होंने यकीन माने उन्होंने बनाए, उनमें काफ़ी चीज़ें डाली। उन ये गोलगप्पे तो होते ही हैं, उसके ऊपर ये जो बूंदियाँ सी होती हैं हम चाट में डालते हैं, ये डाली, साथ सारे वो मिसाले डाले, उसके ऊपर 2 किस्म की उन्होंने दही और वो चटनियाँ डाली, मीठी चटनी भी और दूसरी चटनी भी, और ऊपर थोड़ा सा सैलड वगैरह भी डाला, काफ़ी मज़े के थे। यकीन माने मैंने भी 2-3 बार पहले भी खाए हैं, लेकिन ये जो गोलगप्पे हैं ना, इस तरह के आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के मैंने कभी भी नहीं खाए। बहुत ही मज़े के थे और खट्टा खट्टा सा जो साथ पानी देते हैं। तो यहाँ अरूश खा रही थी, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी मामा मैं कैसे खाऊं। तो मैंने कहा ये पूरा मुंह में डालते हैं तो ये देखे, इसको समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब इसको निकालना नहीं है, लेकिन कह रही थी कि मामा बहुत ही मज़े के हैं ना। फिर मैंने इन दोनों को कहा चलें आप इधर, इन्होंने चरपाइयाँ वगैरह भी लगाई हुई थी, बैठने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। तो मैंने कहा चलिए आराम से आप दोनों बैठ के तो खा लें। तो मैंने तो ऐसे खड़े ही खड़े ही ना एक दो मुंह में डाल लिए थे, लेकिन थे बहुत ही मज़े के। तो मैंने कहा इस तरह के जिधर भी शॉप पे जाओ तो नहीं मिलते। तो फिर मैं जब उनसे ले रही थी तो काफ़ी लेडीज़ थी, वो कह रही थी कि बड़े मज़े के हैं, बड़े टेस्टी है ना। सब लोग इनके गोलगप्पों की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं आ रही थी अपनी फेवरेट जगह पे, यहाँ से भी मैंने 2-3 चीज़ें ली थी, वो तो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, लाइक शेयर करते जाना है और कमेंट्स में बताते जाना है कि किसने सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पे जी बेड शीट थी और वो भी बड़ी प्यारी थी। ये जिस तरह से शीशे की बनी होती हैं, सिंधी होती हैं या पता नहीं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा थी, तो काफ़ी लेडीज़ इधर भी बैठी हुई थी, खुलवा रही थी। तो मैं भी काफ़ी देर से देख रही थी, लेकिन हर चीज़ थी, रग थे, मतलब इस तरह के टेबल मैट थे और रनर थे, बेड शीट थी, सोफ़ा कवर थे, फ्रेम थे, सारी चीज़ें। तो मैंने भी कुछ ली थी, आपसे शेयर करूँगी। तो आपने मेरे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है मेरे चैनल को। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, वो भी मैं आपका व्लॉग विरसा का ही होगा, इंतज़ार कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।